पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद आ रही है शौकत यूसुफजई साहब, क्या उसको ये समझा जाए कि ये फ़ौज को दबाव में लाने की कोशिश है? आपकी तरफ से भी आ रही है, मौलाना साहब की तरफ से भी आ रही है, अवामी नेशनल पार्टी भी कोई बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है इस बात के साथ। देखिए, यही तो हमारा मसला है ना कि हम हर चीज़ को नेगेटिव पहलू में रखते हैं। अगर हम इसको अच्छे बेहतर तरीके से ले लेते तो हम फ़ौज के खिलाफ क्यों हो सकते हैं? अगर फ़ौज हमारे लिए हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, हमारी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, हमारे लिए जानें कुर्बान कर रही है, तो हम फ़ौज के खिलाफ क्यों होंगे? जो सियासी बात है, हम सियासी बात करते हैं कि जी अगर इतना बड़ा ऑपरेशन का फ़ैसला पहले तो हुआ नहीं था। हम ये कह रहे थे, क्या अली अमीन गंडापुर ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ऑपरेशन का फ़ैसला तो हुआ ही नहीं है। हुँ। तो उस वक़्त सारे जितने भी फेडरल मिनिस्टर थे कहते ये अजीब आदमी है, मीटिंग में आके बैठा रहता है, फिर बाहर जाके कहता है मेरे से कोई मशावरत नहीं हुई। और फिर अगले दिन जो है 2 दिन उस पे बहस हुई, तीसरे दिन वज़ीर इत्तलात साहब आए टीवी पे, उन्होंने कहा जी नहीं, वाले अमीन साहब ने बिल्कुल सही कहा। तो देखिए ये जो गलतफ़हमियाँ 3 दिन तक चलती रही, आप लोग टॉक शो करते रहे, हम भी उस पे अपनी बहस करते रहे, तो उससे कन्फ्यूज़न पैदा हुई। और देखिए फ़ौज पे प्रेशर क्यों डाला जाएगा? मतलब अगर हम ये कहें कि जी इतना बड़ा इश्यू है, हमें हमें उसमें एतमाद में नहीं लिया गया, इसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। हुँ। अगर पार्लियामेंट के अंदर इस पे डिस्कशन नहीं होती, अगर ये सिक्योरिटी मामलात हैं, तो फिर लीडरशिप को एतमाद में लिया जाए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लीडरशिप को बुलाया जाए। तो सही। ये बात करना, इसको देखें, ये हर एक बंदे की अपनी सोच है। लेकिन किसी वो लेकिन देखिए अच्छा, फ़ौज के खिलाफ है, ये देखें। आपकी नहीं देखिए, आपकी मेरी मौजूदगी बात का सुनिए ना। फ़ायदा, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रही हूँ। शानदाना गुलजार साहिबा ने स्वात ऑपरेशन स्वात वाक़े पे जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी इसको किसी ने भेजा था, ये शख्स प्लांटेड था। हुजूम इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं। मज़हब का जो तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम है वो भी बहुत सारे लोगों पे लगा है। सियालकोट के अंदर भी ऐसा वाक़या हुआ है। ये क्यों? ज़ाहिर है आपकी कुलीग हैं, मैं भी बड़े अच्छे से उनको जानती हूँ, बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, लेकिन ये क्यों, इस तरह की बातें क्यों आपकी तरफ से आती हैं, आपके लोगों की तरफ से? प्लांटेड है, साजिश है, हर चीज़ को अस मतलब अगेंस्ट अस हमारे खिलाफ है और साजिश है, ये क्या बयानिया है? नहीं, नहीं, देखिए एक होता है पार्टी पॉलिसी, एक होता है इंडिविजुअल अपनी सोच। जिस तरह मेरे भाई ने अभी कहा, अली साहब ने, कि जी ये फ़ौज पे दबाव डालना चाहते हैं। हम क्यों दबाव डालना चाहते हैं? ये फ़ौज कोई इतनी छोटी फ़ौज है कि इस पे दबाव डाल के आप अपने मक़ासद हासिल कर लेंगे। हुँ। असल चीज़ जो है वो ये है कि देखें, हम एक ऐसे उस पे खड़े हैं, दोराहे पे खड़े हैं कि हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो क्यों ना, बेहतर नहीं है कि हम अफ़गान हुकूमत के साथ भी दो टोक बात कर लें? हमारे पास लीडरशिप मौजूद है, वो लोग भी मौजूद हैं जिनके अफ़गान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हो सकते हैं, उनको भी शामिल किया जाए और एक दफ़ा हुज्जती तमाम तो हो जाए ना, हुँ। कि भई देखिए हम आपके साथ, हम आपको चीनी भी देते हैं, हम आपको आटा भी देते हैं, हम आपको सारी चीज़ें तो यहाँ से जाती है ना ठीक है। अफ़गानिस्तान। तो फिर वहाँ से भी हमारे शानदाना जो के बयान पे क्या कहेंगे आप? नहीं, शानदाना, देखिए शानदाना ने हो सकता है उसने किस बुनियाद पे कहा, या तो उन्होंने टूरिज़्म की बुनियाद पे कहा होगा कि जब भी टूरिज़्म स्टार्ट होता है कालाम की तरफ या स्वात में, तो कोई ना कोई वाक़या रोनुमा हो जाता है, या उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, लेकिन ये उनकी अपनी ज़ाती सोच हो सकती है। पार्टी की सोच नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना ये कहना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने क्यों इनकार किया कि जी हम ब्रीफिंग नहीं देते? ठीक, क्योंकि ये हसास मामला, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि किस चीज़ पे इन्होंने ब्रीफिंग देनी है। ठीक। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, नहीं हम तो ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि ये तो ओ भाई ऑपरेशन सो तो सो कई जो अरसे हाँ, से जो जारी है। पॉलिटिकल हैंडलिंग जो है आपके ख़्याल इंटेलिजेंस में, बेस्ड हाँ, देखें। ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल हैंडलिंग है वो ख़राब थी इस मामले की।